तस्वीर है एक ऐसे कातिल बेटे की जिसने दौलत पाने की खातिर अपने ही बुजुर्ग माता पिता का कत्ल कर दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में लूटपाट होने का भी नाटक किया। दरअसल गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर के बलराम नगर से रवि ढाका ने पुलिस को सूचना दी कि उसके माता पिता की किसी ने गला घोंटकर हत्या कर दी है और घर में लूटपाट भी की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गहनता से जांच में जुट गई। मौके पर मौजूद बुजुर्ग दंपति के बेटे रवि ढाका से पूछताछ की गई तो बेटा कोई भी ठीक से जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस को रवि पर शक हुआ और उसको थाने ले आई। पुलिस ने जब रवि से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। पूछताछ में रवि ने पुलिस को बताया कि उसके छोटे भाई गौरव की 2 साल पहले मौत हो गई थी। मौत के बाद माता पिता का झुकाव भाई के बच्चों की तरफ हो गया था और वह संपत्ति का अहम हिस्सा भाई के बच्चों को देना चाहते थे, जो उसे नागवार गुजर रहा था। उसने माता पिता को समझाना भी चाहा मगर वह नहीं माने और उसने माता पिता की हत्या करने की प्लानिंग बना ली और उसने 12 मार्च की सुबह मकान की पहली मंजिल पर बैठे अपने पिता की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर दूसरी मंजिल पर मौजूद मां को भी तार से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया और किसी को शक न हो इसलिए घर में सारा सामान फैला दिया और अलमारियों को भी खोल दिया, जिससे मामला लूट का प्रतीत हो और फिर घर से अपने काम के लिए निकल गया। आरोपी ने बताया कि वह चाहता था कि कोई इसके घर पहुंचे और इसकी जानकारी पुलिस दे, इसलिए 1 बजे घर की तरफ वापस आया मगर घर नहीं गया और फिर शाम को 6 बजे घर पहुंचा और पुलिस को हत्या और लूटपाट की सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक ही दिन में इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया और कातिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गाजियाबाद से खबर तहकीकात के लिए सुनील कुमार गौतम की रिपोर्ट। 11 जून को एक सूचना मिली थी शाम को कि एक बुजुर्ग दंपति जिनकी उम्र 70 और 63 वर्षीय थे दोनों, इसमें जो पुरुष थे उनका नाम सुरेंद्र सिंह ढाका था और उनकी पत्नी श्रीमती संतोष ढाका, इन दोनों की डेड बॉडी इनके घर में बलराम नगर डी ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे दोनों की बॉडी मिली थी। तो इसमें तत्काल कई टीमें हमारी काम करने लगी थी, हमारी फील्ड यूनिट भी इसमें फ़ौरन आई थी। तो इसमें बहुत अच्छा काम किया है हमारे क्षेत्राधिकारी लोनी और SHO लोनी बॉर्डर ने और बहुत ही कम समय में इस घटना का सफल अनावरण किया। इसमें पूरा मामला ये निकला कि जो इनका बेटा है रवि ढाका, उसने ही ये कृत्य किया था और उसने प्रॉपर्टी के लालच में एवं अन्य कारणों के कारण अपने बुजुर्ग माता पिता का गला घोंटकर उनको मार दिया था और फिर वहाँ से अपना नॉर्मल ये रूटीन पे निकल गया। सर पहले किसकी हत्या की गई? इसमें सबसे पहले इसका नॉर्मल डेली घर से जाने का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में ये घर से जाता है अपने काम पर। तो ये उस दिन नहीं गया, उस दिन थोड़ा लेट गया और सबसे पहले इसने अपने पिता की हत्या की, उनको एक चादर डाल के एक साफे से। फिर उसके बाद ये ऊपर गया जहाँ पर इसकी माताजी थी, उनको इसने एक तार के माध्यम से, जो कि ये उठा के लाया था कहीं से, उस तार के माध्यम से उनका गला घोंट के उनको मारा। फिर उसके बाद ये दोनों को मारने के बाद अपना घर से अपने नौकरी पे काम पे चला गया। फिर वहाँ से दोपहर को 1 बजे वापस आया, लेकिन 1 बजे ये घर में नहीं गया और ये घर में ना जाके वहीं पर पास में एक जगह पर कुछ इसके साथी जुआ खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, तो वहाँ पर ये जाके उनके साथ ताश खेलने लगा और लगभग 6-7 बजे तक इसने वहाँ पर ताश खेला उनके साथ। और किसी भी इसका उद्देश्य ये था कि ये सोच रहा था कि कोई ना कोई घर पर आएगा तो वो सूचना देगा और सबको ऐसा ही लगेगा कि मैं मौके पर नहीं हूँ तो इसने घटना नहीं की। तो इसके अलावा इसने जानबूझ के घटनास्थल पर सामान फैलाया था जिससे ऐसा प्रतीत हो कि घटना लूट के उद्देश्य से हुई है, लेकिन कोई भी कीमती सामान वहाँ से नहीं गया था। फिर उसके बाद इसको जब पकड़ के इसके बारे में हमें सूचना मिली और चीज़ें जब इससे पूछताछ की डिटेल में, तो इसने सभी बातें इसने कबूल की कि इसने किस तरह से पूरी चीज़ें की थी और किस तरह से इसने अपने बुजुर्ग माता पिता की हत्या। सर हत्या का प्लान कितने दिन पहले बनाया था? इसने कब से इसने कहा कि हत्या करनी हो, तो कब से प्लान की? इसके प्रॉपर्टी का इशू काफ़ी समय से चल रहा था। इसके छोटे भाई की डेथ के बाद से ये चाह रहा था कि ये प्रॉपर्टी में ज़्यादा शेयर इसको मिले, लेकिन जो इसके माता पिता थे वो चाहते थे कि जो इनका बेटा जो मृतक था उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को थोड़ा ज़्यादा शेयर मिले। उस बात से ये नाराज़ था और उसी कारण से इसको पैसे की तंगी भी रहती थी। इसी कारण से प्लान इसके दिमाग में था, लेकिन उस समय इसने 1 आध दिन पहले ही लगभग इसने प्लान बनाया था, जैसे कि इसने पूछताछ में बताया, और इसके बाद उसने प्लानिंग के अकॉर्डिंग दोनों ही बुजुर्ग माता पिता को मार दिया। सगे माता पिता थे ना सर इसके? ये क्या क्वेश्चन? हेल्दी विंग हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पर टूटी हड्डी व जोड़ों का इलाज किया जाता है। कमर, रीढ़ में दर्द व पुराने गठिया रोग का इलाज भी किया जाता है।
24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व महीने के पहले सोमवार को फ्री ओपीडी की भी सुविधा, साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है BN कॉम्प्लेक्स, मोतीबाग रोड, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91, गाँव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर। आहूजा पान भंडार, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर।